विपक्ष इस समय इतना बौखलाया हुआ है, विपक्ष को हर कीमत पे सत्ता चाहिए। विपक्ष सत्ता के लिए भूखा है, जैसे कोई भेड़िया भूखा घूमता ना शिकार के लिए, ऐसे ही विपक्ष घूम रहा है। सारे सनातनियों को योगी महाराज पर भरोसा रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा रखना चाहिए। इस समय योगी महाराज जो श्री राम के भक्त हैं, हनुमान के रूप में कार्य कर रहे हैं, और मोदी जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबूजी के लोकप्रिय है। तो विपक्ष के पास आज की डेट में कोई न नीति है न नियति है, कुछ बचा नहीं है। और हम सभी सनातनी भाइयों से हाथ जोड़कर कहते हैं, ऐसी भ्रामक खबरों पे भरोसा ना करें। जो नारा दिया था बम बम बोल रहा है काशी, तो काशी बिना विकास के बम बम नहीं बोलेगा। और विकास की उसमें कुछ थोड़े बहुत ऊंच नीचा भी होता है, ऐसा नहीं है कि जब तक ऊंचा नीचा नहीं होगा तब तक विकास होगा कहाँ से। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। काशी जो कि विश्व की सबसे पुरानी नगरी मानी जाती है, बाबा भोले की नगरी। लोग मानते हैं कि बाबा भोले के त्रिशूल पर बसी हुई काशी अपनी पौराणिकता और अपने संस्कारों के लिए जानी जाती है। पर उसी काशी के अंदर मणिकर्णिका घाट पर जब बाबा की सरकार द्वारा काम कराया जाता है, उसकी पौराणिकता को बरकरार रखते हुए वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ का विकास कराया जाता है, तो कई विपक्षी नेता निकल कर आते हैं और कहते हैं कि काशी की पहचान को बदला जा रहा है। क्या वाकई में काशी, जिसको सबसे पुरानी सिटी माना जाता है, पुराना शहर माना जाता है, उसकी पौराणिकता को बदला जा रहा है, या वहाँ पे हो रहे विकास कार्यों का समर्थन करना चाहिए? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं यहाँ पर जो काशी में काम हो रहा है? कई लोग कह रहे हैं कि काशी सबसे पुरानी नगरी है, उसके साथ छेड़छाड़ क्यों करनी? पर वहीं सरकार का ये तर्क है कि अगर विकास हो रहा है, पौराणिकता बरकरार रखी जा रही है, तो समस्या क्या आ रही है? कैसे देखते हैं? सरकार, हमारी जो काशी है, काशी हमारी आध्यात्मिक नगरी भी है, काशी हमारी पौराणिक नगरी भी है। और सारे सनातनियों को विपक्ष इस समय इतना बौखलाया हुआ है, विपक्ष को हर कीमत पे सत्ता चाहिए। विपक्ष सत्ता के लिए भूखा है, जैसे कोई भेड़िया भूखा घूमता ना शिकार के लिए, ऐसे ही विपक्ष घूम रहा है। और सारे सनातनियों को योगी महाराज पर भरोसा रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा रखना चाहिए कि बिना हिंदू आस्था के ऊपर खिलवाड़ किए बिना काशी का समस्त विकास होगा। काशी में किसी भी हिंदू आस्था से खेला नहीं जाएगा। जितने भी ये अखिलेश यादव की जो पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, इसका एक ही काम है, इसका जो पीडीए है, ये किसी अन्य राज्य में जाता है, मध्य प्रदेश में गया तो इसका नाम रखा गया था पिछड़ा दलित अगड़ी, और जब यहाँ पे आया उत्तर प्रदेश में तो पीडीए का मतलब रख दिया जाता है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। तो जिनके नाम ही कन्फ्यूजन में हैं, उनके काम कितने कन्फ्यूज होंगे ये दुनिया को पता है। अखिलेश यादव एक मुग़ल सल्तनत का आखिरी बादशाह साबित होगा 2027 में। मुग़ल सल्तनत का आखिरी बादशाह है। नहीं, पर कई विपक्षी नेताओं का ये आरोप है कि योगी सरकार जो वहाँ के मंदिरों को तोड़ रही है, वहाँ के घाट की जो पौराणिक मूर्तियाँ थी उनको ध्वस्त करने का काम कर रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कुछ भी ये भ्रामक तरीके से फैलाया जा रहा है पूरी तरीके से फेक है, AI जनरेटेड है। आपका क्या मानना है? इस समय योगी महाराज जो श्री राम के भक्त हैं, हनुमान के रूप में कार्य कर रहे हैं, और मोदी जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबूजी के लोकप्रिय हैं, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करे, एक भी मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, ये हो सकता है कि कोई मंदिर टूटा हुआ है तो मूर्ति को उठा के अच्छे से सजा के रख दिया जाए, और यही सरकार कर रही है। ये जो विपक्ष की भ्रामक खबरें हैं AI जनरेटेड हैं, और विपक्ष के पास आज की डेट में कोई न नीति है न नियति है, कुछ बचा नहीं है। और हम सभी सनातनी भाइयों से हाथ जोड़ कर कहते हैं, ऐसी भ्रामक खबरों पर भरोसा ना करें। आप तो अपनी आंखों से देखिए, जो नारा दिया था बम बम बोल रहा है काशी, तो काशी बिना विकास के बम बम नहीं बोलेगा। और विकास की उसमें कुछ थोड़े बहुत ऊंचे नीचा भी होता है, ऐसा नहीं है कि जब तक ऊंचा नीचा नहीं होगा तब तक विकास होगा कहाँ से। अगर कोई पतली सड़क है, उसको चौड़ीकरण करना है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करना ही पड़ेगा, लेकिन जब विकास होगा तभी हमारी काशी बनेगी, भव्य काशी, स्वच्छ काशी, और बम बम बोल रहा है काशी। नहीं, परंतु मैं यही पूछना चाहूँगा, 27 में चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या विपक्ष काशी के मुद्दे को या सनातन हिंदुओं के मुद्दे को लेकर के इस बार 2027 का चुनाव लड़ने वाला? क्योंकि जिस तरीके से खबरें फैलाई जा रही हैं, बोला जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं सनातन विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होकर काशी का जो मूलभूत पहचान है उसको बदलने की कोशिश कर रही है। क्या मानते हैं ये राजनीतिक चुनावी स्टंट है? विपक्ष के पास हम फिर भी बोल रहे हैं
हिंदू विरोधी सरकार को बनाना चाहती है, जबकि ये सारी दुनिया जानती है, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सारी हिंदुत्व का विरोध करती हैं। टोपी लगा के नमाज पढ़ने वाली पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देगी कि तुम्हें क्या करना है। अगर हिंदुत्व जिंदा है जहाँ कहीं कुछ थोड़ा बहुत, वो सिर्फ भाजपा की बदौलत ही जिंदा है, अगर योगी बाबा की बदौलत जिंदा है। और 27 का चुनाव अखिलेश यादव की ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी खत्म है, गायब है, पार्टी खत्म, खुद भी गायब, ऐसे अखिलेश 27 के बाद ढूंढने से टॉर्च लगाए ढूंढो तो भी नहीं मिलेंगे अखिलेश यादव। ये लिख के ले लो, अखिलेश यादव पूर्णतः खत्म होंगे और मैनपुरी इटावा का गढ़ भी बचाना उनको मुश्किल हो जाएगा। अब की बार मैनपुरी में भी अखिलेश के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, ध्यान देना आप, क्योंकि यादव जो हमारा समाज है वो पहले से भी वीरों का समाज रहा है। आप उनको सर्च करना, पता करना। और इनका जो इन लोगों को अखिलेश यादव जिस रास्ते पे ले जा रहा है, उस रास्ते पे इनके ऊपर टैग लगता जा रहा है, ठीक है। जो इनका M22 समीकरण है बिहार में फैल हुआ और यहाँ पे भी भयंकर फैल होने वाला है। इतना बड़ा हार होगी अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में, जो ऐतिहासिक वो ऐसी होगी कि लोगों इनका नाम शर्मनाक लिखा जाए, शर्मनाक हार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।